स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम फिर एक नया वीडियो लेके यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आप लोग को बता दें कि जो पिछला सेशन था उसमें मैं केवल क्लास 9th का मैथ का वीडियो अपलोड कर पाया, क्योंकि उस समय स्टूडेंट भी मेरे कोचिंग में और मेरे संस्था में केवल 9th के थे। तो मैं चाहता हूँ कि अब क्लास 10th वालों के लिए भी वीडियो मैं अपलोड कर पाऊँ, ताकि सारे स्टूडेंट्स आराम से पढ़ पाएँ। ठीक है। और फिर एक बार बता दें कि जो क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर उनको जो वीडियो अच्छा लग रहा है, पढ़ाई ठीक लग रहा है, तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, है ना। और रेगुलरली वीडियो को देखते रहेंगे, और उसके बाद से जो भी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी उसका नोट्स बना लेंगे। ओके, तो चलते हैं बेटा। आज हम लोग का पहला चैप्टर है क्लास 10th का। तो आज हम लोग देखते हैं चैप्टर नंबर 1 का ए, एक्सरसाइज 1 का ए, 1 का ए। पहला क्वेश्चन है, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन मैं नहीं लिखूंगा, क्वेश्चन बोलते जा रहा हूँ, आप लोग वीडियो स्टॉप करके उसको नोट करते जाएगा। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो हमको एचसीएफ ज्ञात करना है बच्चों। आप लोग को मैं बता दूं कि एचसीएफ क्लास 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक पढ़ाया जा चुका है। अब 10th में भी आप लोग को एचसीएफ पढ़ाया जा रहा है। तो ऐसा नहीं कि आप लोग को एचसीएफ आता नहीं है, बस उसकी क्वालिटी में थोड़ा सा, जैसे क्या होता है ना कि सब्जी में थोड़ा सा नमक मिला दिया जाए, जैसे सारा सब्जी बन जाए, सारा मटेरियल डाल दिया जाए, नमक ना डाला जाए ना, तो थोड़ा स्वाद अच्छा नहीं लगता है। ठीक है। तो आज तक आप लोग एचसीएफ बार बार पढ़ते आए हैं, लेकिन बस उसमें थोड़ा सा ना आज नमक डाल देना है, ताकि उसमें स्वाद आ जाए। ठीक है ना। तो एचसीएफ देखते हैं। पहला का ए में दिया है एचसीएफ किसका, किन किन संख्याओं का निकालना है। तो पहला है 135 और 225। क्वेश्चन नंबर 1 का ए है 135, 225, 135 और 225। आप लोग को आसान तरीका बताना है। आसान तरीका बनाने के लिए मैं बता दूं कि आप लोग क्या करिएगा कि एक रफ कार्य कर लीजिएगा, और रफ में जैसे आप लोग बचपन से करते आ रहे हैं उसको कर लीजिएगा। यहाँ पे लिख लीजिएगा 225। तो 135 के टेबल में 225 कितने बार में जाएगा, इसको देखना है। तो अगर 135 का टेबल हम 2 बार पढ़ते हैं, तो 135 100 का 100 यानी कि 200, और 35 गुना 70 यानी कि 270 हो जाएगा, यानी कि ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लोग 135 का टेबल एक ही बार पढ़ लेते हैं। ठीक है। तो 135 से कम 135। ठीक, इसको क्या करते हैं, घटा लेते हैं। घटाने पे कितना बच रहा है यहाँ पे 0, और इसमें कैरी लेंगे तो 12 हो जाएगा। 12 में से 3 गया तो 9। अब यहाँ बचा एक में से 1 गया तो ये कट गया, है ना। एचसीएफ में क्या करते हैं कि जो हमारा रिमाइंडर बचता है, फिर उसको यहाँ पे डिवाइड वाला ब्रैकेट बना लेते हैं दोनों ओर उसको, और जो भाजक होता है जिससे हम लोग पहले भाग दिए रहते हैं, उसको फिर इसके बीच में लिख लेते हैं, यानी कि 135 को यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है। अब हमको 90 से 135 में भाग देना है। तो 90 का पहाड़ा अगर पढ़ें तो 90 दूना होता है 180। तो 180 तो ज़्यादा हो जा रहा है, तो इसका भी हम टेबल एक ही बार पढ़ लेंगे, यानी कि 90 कम 90। घटाते हैं तो 5 में से 0 गया तो 5। अब यहाँ पे पूरा 13 ले लेते हैं। 13 में से 9 गया तो 4, यानी कि 45 बचा, है ना। चलिए अब फिर यहाँ पे एक और ब्रैकेट बना लेंगे, और अब हमारा डिवीजर था 90, तो 90 को बीच में लिख लेंगे, तो यहाँ हो गया 45 टू जा 90। अब बता दें आपसे कि आप लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं कि एचसीएफ में जो लास्ट डिवीजर होता है, जिससे लास्ट में भाग दिया जाता है, जो अंतिम भाजक होता है, वही उन संख्याओं का एचसीएफ होता है। तो यहाँ पे एचसीएफ क्या निकला, एचसीएफ इज इक्वल टू 45, है ना। अब ये आपका रफ कार्य हो गया। अब हमको चूंकि यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करना था, तो यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम आधा था है, एल्गोरिथम के प्रयोग
से। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको यूक्लिड विभाजन नहीं करने आएगा, उनके लिए मैं आसान तरीका ये बना रहा हूँ ताकि उस सवाल को अच्छे से सॉल्व कर पाएँ, ठीक है ना। तो बेटा सबसे पहले आपको बता दें कि हमारा जो डिवाइडेंट है, मतलब कि जो भाज्य है, एक चीज़ बता दें, इसको बीच वाले को भाज्य कहते हैं, ठीक। जो आगे जिससे भाग दे रहे हैं इसको भाजक कहते हैं। क्या कहते हैं? भाजक। इधर जो मिलता है उसको भागफल कहते हैं, भागफल। और जो नीचे बार बार बचता है उसको हम लोग शेषफल कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? शेषफल, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं भाज्य बराबर, यूक्लिड के नियम से हो जाएगा भाज्य बराबर। तो भाज्य क्या दिया? 225 बराबर 135, यानी कि भाजक 135। अब 135 के टेबल में 225 कितने बार में गया? नहीं आ रहा था तो हमने एक बार टेबल पढ़ा। चलिए 135 से कम 135, ठीक। और कितना इसमें रिमाइंडर बचा उसको प्लस कर लेंगे तो हो जाएगा 90। बेटा आप लोग इसको गुणा करके चेक कर सकते हैं, इसका गुणा करके आज जब 90 जोड़ेंगे तो 225 आएगा, ठीक है ना। और अगर 225 आ रहा है यानी कि आपका क्वेश्चन सही जा रहा है, ठीक है। अब तो आपको बता दें कि ये हमारा भाजक है, यानी कि ये भाजक है, भाजक है, और शेषफल क्या है? ये है, ठीक। तो भाजक और शेषफल जितना हमको मिलेगा उसको हम उतना ही आगे बढ़ाते जाएंगे। तो लिखेंगे चूंकि भाजक बराबर क्या है? भाजक बराबर हमको मिला 135 और भागफल भागफल नहीं, शेषफल क्या मिला? 90। तो भाजक में फिर शेषफल से डिवाइड करना होता है। देखिए यहाँ पे भागफल से शेषफल से जो हमारा ये भाजक था इसमें हमको डिवाइड करना होता है ना। जो हमारा भाजक था उसमें हमको डिवाइड करना होता है। यहाँ पे देखिए उसी स्टेप को हम लोग लिखते जाएंगे, यानी कि हमको 135 का डिवाइड करना है किस से? 90 से। तो 90 के टेबल में बेटा कितने बार में 135 आएगा? तो आप लोगों ने देखा कि हमारा एक बार में 90 का 90 आया, दो बार में उससे अधिक हो रहा था। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? इंटू करके एक लिख लिए, 90 कम 90। अब इसमें शेषफल कितना बचा है? तो 45। देखिए तो 45 बचा है कि नहीं बचा है? ठीक है, बचा है ना। तो फिर हमारा अब क्या भाजक बन गया? अब नया भाजक, नया वाला जिसे हम भाग दिए हैं तो नया भाजक बन गया। यहाँ पे लिखेंगे नया भाजक, नया भाजक। नया भाजक क्या मिला? 90। और नया शेषफल क्या मिला? नया शेषफल क्या मिला? नया शेषफल मिला, नया शेषफल मिला आपको 45, है ना। तो अब फिर इसको हम पुनः सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 90 इज इक्वल टू अब किससे भाग देना है? तो 45 से। 45 के पहाड़े में कितने बार में 90 आएगा? तो 2 बार में, ठीक। शेषफल कितना बच रहा है? तो 0। और जब 0 शेषफल बच जाएगा तो हम जिससे लास्ट में भाग दिए रहेंगे वही हमारा HCF हो जाएगा, यानी कि 45 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे, इसलिए HCF बराबर 45। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो इसमें का जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है वह दिया है कि क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, मतलब 1 का जो बी दिया है वह दिया 196 और 38,220 उसका HCF करना है। और फिर 867 और 255 का HCF करना है। बेटा आप लोग को रूल ये भी बता दिए, तो फिर आगे क्वेश्चन बता के समय बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं है। तो आपको बता दें कि जो पहले का बी है, पहले का सी है, वो लोग आप लोग होमवर्क के तौर पे आप लोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद से दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया है? यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से 240 और 228 का HCF करिए, ये भी वैसे ही होगा। और तीसरा में भी HCF करने के लिए ही दिया है, वो भी हो जाना चाहिए।
देखिए जो आपको एचसीएफ नहीं आएगा उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में भी उस क्वेश्चन को आप लोग पूछ सकते हैं, है ना। बेटा आप लोग को एक रूल मैं बता दिया हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि जैसे एक ही चीज़ को बार बार बता के हम समय को बर्बाद करें, तो जो उसमें थोड़ा सा अलग होगा उसको मैं ज़रूर बताऊँगा। तो तीसरा चौथा पाँचवा छठवां ये जो 6 क्वेश्चन है इन सभी में एचसीएफ ही करना है। अगर आपको एचसीएफ नहीं आएगा, टफ लगेगा, तो आप लोग ऐसे रफ कार्य करके और उसको फिर यूक्लिड के नियम पर लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा। इसको रफ पीछे कर लीजिएगा, चाहे दूसरी नोट्स में करके रफ में और फेयर में ऐसे कर लीजिएगा, आपको आसान भी पड़ेगा, है ना। थोड़ा सा सब्जी में नमक भी मिल जाएगा, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक पूर्णांक, दर्शाइए कि कोई धनात्मक पूर्णांक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ पे q क्या है, q पूर्णांक है, q पूर्णांक है। तो चलिए बेटा देखते हैं 7वां क्वेश्चन, तब बोर्ड थोड़ा क्लीन कर लिया जाए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 में हमको उसको विषम प्रूफ करना है, किसको विषम पूर्णांक प्रूफ करना है, 6q + 1 को 6q + 3 को और 6q + 5 को विषम प्रूफ करना है। आपको एक फार्मूला बता दें, जैसे छोटे क्लासों में हम लोग पढ़ते थे, अभी मैं आप लोग को उसी नियम पर बता रहा था, एचसीएफ करना यूक्लिड के नियम पर, तो उसमें भी उस चीज़ का प्रयोग किया गया है, लेकिन उसमें मैं आप लोग को उतना हिंट नहीं किया हूँ। इसमें देख लीजिए, एक फार्मूला होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा में भागफल और धन में शेषफल, ठीक है, क्लियर आ रहा है। भाज्य बराबर भाजक गुणा में भागफल प्लस शेषफल, ठीक है, ये फार्मूला होता है, ठीक है। इसी को आप लोग के बुक में दिया क्या है, a बराबर, इसको a बोल दिया है, बराबर b मतलब भाजक बना दिया है, भागफल को क्वेटेंट कहते हैं तो इसको q का q ही लिखा है, और प्लस रिमाइंडर को शेषफल कहते हैं तो r का r ही लिखा है, ठीक है। तो a बराबर जहाँ यहाँ पे हो जाएगा कि b और q का गुणा करेंगे तो bq एक में हो जाएगा और प्लस r, ये हमारा बुक में फार्मूला एक दिया हुआ है, ठीक है। आप लोग जो चीज़ बचपन में पढ़ चुके हैं उसको आपको क्लास 10th में दिया हुआ है, तो हमें नहीं लगता है कि आपको समझना बहुत कठिन होगा, ठीक है। तो जो शेषफल होता है ना बेटा, आप लोग को बता दें कि अगर मान लीजिए सपोज दैट हमको 7 से किसी संख्या में भाग करना है, जैसे मान लीजिए 27 ही है, इसमें भाग करना है 7 से, तो हमने भाग किया तो 7 तरीके 21, 7 चौका 28, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 तरीके 21, और इसमें जब घटाएंगे तो कितना बचा, 6 बचा, और इसमें ये कट गया, ठीक। तो जो हमारा रिमाइंडर बच रहा है, आप लोग देखिए, अगर एक इसमें बढ़ा दिए होते तो ये 7 से पूरा कंप्लीटली कट जाता, लेकिन बस एक ही कम कर दिए हैं तो इसमें 6 रिमाइंडर बच गया, और 6 से अधिक अगर रिमाइंडर बच गया यानी कि 7 का टेबल एक बार और पढ़ना पड़ सकता है, ठीक है ना। तो यानी कि जाहिर सी बात है कि जो रिमाइंडर होता है वह हमेशा अपने भाजक से छोटा होता है, जिससे हम भाग देते हैं उससे कम ही शेष बचता है हमेशा। तो यानी कि हमारा जो r होगा वह b से छोटा होगा, जहां b जो है r से बड़ा है, ठीक। r जो है वह 0 के बराबर भी हो सकता है, 0 के बराबर भी हो सकता है, क्योंकि कभी कभी भाग देंगे तो आपका शेषफल नहीं भी बचेगा, है ना। तो ये चीज़ें, ये मेन चीज़ें हैं, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो चलिए आपको बता दें, तो यहाँ पे लिखेंगे, माना a एक पूर्णांक है, a एक पूर्णांक है ना। तो जब a एक पूर्णांक है तो इस पूर्णांक के बराबर इसको हम लिख सकते हैं, a एक पूर्णांक है, ठीक है। जब a एक पूर्णांक है तो हम इसको इसके बराबर लिख सकते हैं। सबसे पहले हमने इसमें भाज्य लिख लिया कि मान लेते हैं कि a एक भाज्य है, पूर्णांक है, ठीक। तो इस सब को इन सब के बराबर लिख सकते हैं। तो देखिए, तो q के जगह पे q है
और आर की जगह पे 1 3 5 दिया है, जबकि होना क्या चाहिए कि बी से जब छोटा होता है, बी मतलब बी की जगह पे दिया है 6। देखिए चूंकि ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, मिलाइए, बी की जगह क्या दिया है 6 दिया है, क्यू की जगह क्यू दिया है ना, और आर की जगह पे 1 3 और 5 दिया है। तो देखिए बी के जगह पे कहाँ क्या है, जहाँ बी बराबर दे दिया है, बी बराबर दे दिया है 6, बी बराबर क्या दे दिया है 6, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। क्यू की जगह पे क्यू है तो इसको हम लोग नहीं लिखेंगे। आर क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए, जैसे जब हम बी से इसमें छोटा ही लेंगे, देखिए यहाँ पे लिखे हैं बी से आर जब छोटा होगा यानी कि 6 से छोटा सब संख्या लिख लेंगे, 1 सॉरी 0 भी हो सकता है ना, तो 0 1 2 3 4 और 5, ये इतनी संख्याएं शेषफल में बच सकती हैं। ठीक है, तो चलिए अब इन सारे शेषफलों को हम क्या करते हैं कि इस रूप में लिखते हैं। अब सम कैसे होगा, विषम कैसे होगा, उसके आगे देखेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए a बराबर, a मतलब कि भाज्य बराबर, अब हम लिखेंगे इसके जगह पे b के जगह पे लिखेंगे 6 q प्लस r की जगह क्या भरना है 0, तो यहाँ पे a बराबर क्या हो जाएगा 6 और q। ठीक, अब मान लीजिए अगर मैं कह दूं कि q एक सम संख्या है, q क्या है सम संख्या है, सम का मतलब q के बराबर अगर आप 2 मानते हैं तो चलिए 2 में हम 6 का गुणा कर लेते हैं, देखते हैं कितना मिलता है। तो 2 में हम जब 6 का गुणा किए तो मिल गया 12, कितना मिल गया 12, तो यानी कि हम सम संख्या में जब सम से गुणा किए तो हमारा सम ही मिला। ठीक है ना। अब देखते हैं अगर मान लीजिए कि q के जगह पे हम एक विषम संख्या रख लें, जैसे 3, अगर मान लीजिए q बराबर हम 3 5 कुछ भी रखते हैं, सपोज 5 ही अगर मान लीजिए, तो 6 गुणा में 5 कर लीजिए, 6 5 30, अरे दादा इसमें भी 30 आ रहा है जी, ये भी सम आ रहा है, यानी कि हम q की जगह पे अगर सम संख्या रखें तो भी सम आ रहा है, अगर विषम रखें तो भी आ रहा है सम, है ना। यानी कि हमारा ये कौन सा संख्या हो सकता है सम संख्या, किसी भी हाल में यहाँ पे कुछ भी हम भरेंगे तो हमारा क्या आएगा सम संख्या ही आएगा। ठीक, q की जगह पे कुछ भी रखेंगे तो सम संख्या आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो a बराबर 6q और रिमाइंडर क्या है 1 है तो 1 लिखते हैं। अब अभी आपको मैं बताऊं कि ये सम संख्या है, ठीक है ना। चलिए मान लेते हैं कि यहाँ पे 1 है, 6 और q की जगह पे 1 है, तो 6 एकम 6, इसमें कह रहा है कि बाबू 1 जोड़ दीजिए, तो 6 1 7, यानी कि सम संख्या में कभी भी अगर 1 बढ़ा दिया जाएगा तो क्या बन जाएगा वो विषम बन जाएगा। आप लोग ट्राई कर सकते हैं किसी भी सम संख्या पर A to Z कोई भी सम संख्या लिखेंगे और उसमें 1 जोड़ देंगे तो वह विषम होना ही होना है। ठीक है, तो यानी कि हमारा ये अगर हम इसमें 1 बढ़ा दिए तो यह हो गया विषम, क्या हो गया विषम, विषम संख्या। ठीक, उसके बाद से a बराबर 6q और प्लस 2 है, तो आपको बता दें कि अगर 6 में हम 1 ना जोड़ के अगर 2 जोड़े होते 6 2 क्या आता 8 आ जाता, 8 आता ना, यानी कि अगर हम इसमें 2 जोड़ दिए हैं तो ये हो गया फिर सम संख्या। आपको एक एग्जांपल में बता दूं कि 1 के बाद क्या आता है 2 आता है, तो 2 सम संख्या, फिर उसके बाद एक विषम संख्या, 3 विषम संख्या होता है ना, 4 फिर सम संख्या, फिर 5 विषम संख्या, फिर 6 सम संख्या, एक के बाद एक सम होता है एक विषम होता है ना। तो उसी तरह से मान लीजिए हमें 1 इसमें बढ़ाया तो ये विषम हुआ, फिर 2 इसमें बढ़ाए तो ये सम हो गया, अब इसमें 3 बढ़ाएंगे तो वह विषम हो जाएगा, फिर 4 बढ़ाएंगे तो सम हो जाएगा, ऐसे होगा ना। तो हम आपको इसमें अब इतना डिक्लेयर आपको बता दिए, तो क्या करते हैं कि अब लिख देते हैं सारा इसका आंसर। तो फिर a बराबर 6q आप प्लस 3 जोड़ेंगे तो अब यहाँ पे विषम आएगा, क्या आएगा विषम आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे a बराबर अगर 6q और प्लस में 4 लिखेंगे तो ये सम आएगा, क्या आएगा सम संख्या आएगा। फिर यहाँ पे अगर a बराबर 6q और प्लस 5 लिखेंगे तो वह विषम आएगा। 5 तक रिमाइंडर था ना, 5 तक शेषफल था, 5 तक हमने
कर दिया। अब हमको क्या देखना है, क्वेश्चन में देखना है कि क्या क्या पूछा था उसमें हमको देखते हैं हमारा क्वेश्चन का आंसर सही आया है कि नहीं आया है। तो इधर देख लेते हैं। देखिए तो अतः एक ये है, एक ये है और एक लास्ट का है। तीन ही पूछा था, तीन ही देखिए। इसमें विषम संख्या आया था यानी विषम धन पूर्णांक, इसमें भी विषम आया तो ये भी विषम हो गया, इसमें भी विषम आया। देखिए जहाँ जहाँ मैं टिक लगाया हूँ वही वही क्वेश्चन में पूछा है। अब विषम सिद्ध करा था हमने, विषम देखिए इसमें सिद्ध भी हो गया है, हो गया ना। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे अतः 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 क्या है, विषम धन पूर्णांक है। क्या है, विषम धन पूर्णांक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है। ठीक, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। अब कह रहा है कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च करते हुए कर सकते हैं। चलिए कह रहा है कि 616 है, जिसमें 616 है उसमें भी 616 आदमी का उतना ही लाइन बनाना है जितना 32 आदमी की लाइन बनानी है। ठीक है, तो चलिए 616 का हम एक जगह क्या करते हैं, फैक्ट्रीजन कर लेते हैं, गुणनखंड। एक बार 616 का एक बार 32 का गुणनखंड कर लेंगे और देखते हैं कि उसमें दोनों में क्या क्या कॉमन मिल रहा है। जो कॉमन मिलेगा यानी कि उतना ही आदमी उतना ही लाइन बनेगा उसका, है ना, उतने ही स्तंभ बना के और उसको मार्च कराया जा सकता है। तो बोर्ड को क्लीन कर लेते हैं थोड़ा। तो देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में 616 का फैक्ट्रीजन कर लेंगे और 32 का, है ना, और देखते हैं दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है। जैसे कॉमन का मतलब ये हुआ कि जितना 32 के जितने स्तंभ बनाना है उतना ही 616 के भी बनाना है। तो जाहिर सी बात है कि उसमें दोनों में कॉमन जो अंक होगा उतना ही स्तंभ दोनों में बनाना पड़ेगा। तो देखते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे 616। जिसको नहीं आता है फैक्ट्रीजन ऐसे कर सकते हैं रफ में। ठीक है, तो 2 से 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 0 लेके और दोनों 16 बना लेंगे इसको। 2 8 16, फिर 2 से कितने बार में जाएगा 154, फिर 2 से 7 बार में गया, 1 बचा, फिर 7 बार में, फिर 7 से 11 बार में, फिर 11 से 1 बार में। चलिए आगे देखते हैं। इसमें 2 से 16 बार में, फिर 2 से 8 बार में, फिर 2 से 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में और 2 से 1 बार में। कॉमन देखते हैं, 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 7 गुणा में 11 आया है। ठीक है, और इसमें देखते हैं आया है 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 आया है। कॉमन मिला लेते हैं, कौन सी संख्याएं कॉमन हो रही हैं। तो 1, ठीक, 2, 3, यानी कि 2 जो है 3 बार कॉमन मिल रहा है। चलिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर जाएगा 2 गुणा में 2 गुणा में 2। इसको HCF ही किया जा रहा है तो HCF लिख लेंगे। HCF बराबर कितना मिला, तो 2 दुना में 4, 4 दुना में 8, यानी कि स्तंभों की संख्या कितनी हो जाएगी, स्तंभों की संख्या बराबर 8 हो जाएगा। यानी कि 8 स्तंभ बनाए जाएंगे। तो 32, 8 चौक 32, एक स्तंभ में 4 4 होंगे और इसका हम लोग 8 बनाएंगे तो 8 से डिवाइड करके देख लीजिएगा कितने कितने आ रहे हैं इसमें। ठीक है, तो 8 स्तंभ, चूंकि ये आंसर यही है हम लोग का, 8 ही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होता है वह 3m और 3m+1 के रूप का होता है ना। किसी पूर्णांक यम के लिए, सॉरी एक थोड़ा छूट गया है, किसी पूर्णांक यम के लिए 3m और 3m+1 के रूप का
होता है। चलिए हम लोग को इसमें क्या करना है कि उसका वर्ग बताना है। तो आगे देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। बोर्ड को थोड़ा क्लीन कर लिया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि चूंकि यम पूर्णांक के लिए, यम एक पूर्णांक है, तो इसके लिए क्या प्रूव करना है कि 3m और 3m प्लस 1 किसी पूर्णांक के वर्ग के बराबर होते हैं, चाहे उसके रूप के होते हैं। ठीक है ना। तो चलिए लिख लेंगे कि माना वह पूर्णांक यक्स है। मान लेंगे कि वह पूर्णांक कौन सा है, यक्स है, जहां यक्स बराबर 3q और 3q प्लस 1। आप चाहेंगे तो इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन हमको 2 ही बार इसको सॉल्व करना है, तो 2 ही बार हम लोग 3q और 3q प्लस 1 लिखेंगे। ठीक है। आप लोग सोचेंगे बार बार सर इसमें 3q लिया है तो क्योंकि हमको 3 इसमें निकालना है, इसमें भी 3 लेना है। ठीक है ना बेटा। तो इसमें हमको जैसे बहुत टफ नहीं है, बहुत डिफिकल्ट इसमें क्वेश्चन नहीं है। आपको जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे ही आप इसको कर दीजिएगा, है ना, आंसर मिल जाएगा आपको। तो चलिए पहला लेते हैं इसमें कि यक्स के साथ इसको लेने पर। ठीक है। तो लिखेंगे यदि यक्स बराबर 3q लेते हैं तो अब इसका वर्ग करेंगे, क्योंकि हमें इसको वर्ग के ही ना बराबर प्रूफ करना है, वर्ग इसके वर्ग के बराबर इसको प्रूफ करना है। तो चलिए दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो यानी कि x का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर जाएगा 3q का स्क्वायर, तो फिर x का स्क्वायर, और जब इसको स्क्वायर कर लें तो 3 तरीके 9q पर स्क्वायर। हमको निकालना क्या है इसमें, पहले 3 निकालना है, 3 निकालना है ना। तो चलिए 9 में से 3 कॉमन बाहर निकालते हैं, तो एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3 गुणा में 3q पर स्क्वायर। देखिए 3 तरीके 9 आ रहा है, 3 तरीके 9 और क्यू स्क्वायर है तो क्यू स्क्वायर, है ना। अब इतने के जगह पे अगर हम यम भर देते तो हमारा आंसर मिल जाता आराम से। ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिख देंगे या एक्स स्क्वायर बराबर 3m, है ना, 3m, जहाँ यम बराबर क्या होना चाहिए, यम बराबर जहाँ यम बराबर होना चाहिए 3 और q का स्क्वायर। बस ये ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, आपका आंसर हो गया ये। ठीक है। दूसरा उसी में का देखते हैं, उसी में का दूसरा देख लेते हैं, उसके नीचे जस्ट। तो अगर मान लीजिए यदि यक्स बराबर 3q और प्लस 1 लिया जाता, ये वाला, है ना, तो दोनों पक्षों का जब वर्ग करते तो यहाँ पर जाता 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखिए तो अब इसका होल स्क्वायर करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूल पे कर लेंगे इसको। तो एक्स स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर, 3q का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 3q और इंटू 1, aq प्लस bq प्लस 2ab, यही फार्मूला होता है ना a प्लस बी का होल स्क्वायर का। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, जब इसको सारा ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ पर जाएगा 3 तरीके 9q स्क्वायर प्लस 1, और जब इसका गुणा कर लेंगे तो 3 गुणा में 6q। ठीक। अब थोड़ा इसको हम लोग सही ढंग से लिख लेते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, संतुलित रूप में लिखना ना। तो एक्स स्क्वायर बराबर 9q पर स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 है। ठीक। अब हम इसमें बाहर क्या निकालना था, 3, तो बेटा इसमें से और इसमें से 3 को कॉमन करके कहेंगे बाहर आ जाओ, है ना। तो जब बाहर आ जाएगा 3 9, थोड़ा डांट देना, जल्दी बाहर आ जाएगा। ठीक है। तो डांट दिए तो बाहर आ गया। चलिए जब बाहर आ गया तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 3 तरीके 9 3 बार में जा रहा है, जो कॉमन लिया तो उससे टेबल पढ़ लेंगे आराम से, जो बचना होगा बच जाएगा। तो 3 तरीके 9 3 बार में जा रहा है। क्यू स्क्वायर को कहे हैं कि तुम इसी के साथ रहो, हम तुमको अपने साथ नहीं ले जाएंगे। और 3 दूना में 6 2 बार में जा रहा है। क्यू को भी कह देंगे तुम अंदर रहो बाबू, हम तुमको नहीं लेके जाएंगे।
और प्लस में 1 है तो इसको किनारे लिखेंगे, क्योंकि हमारा इसमें 1 की ज़रूरत है ना, 1 की ज़रूरत है ना। तो देखिए, तो ये हो गया 3, और इतने के जगह पे अगर हम यम रख देते तब हमारा आंसर मिल जाता ना। तो चलो हम कह देंगे कि तुम हटो, हम यम को ला रहे हैं क्योंकि उसकी हमको ज़रूरत है। ठीक है, तो भगा देंगे इसको, कहेंगे कि x² बराबर हमारे यहाँ पे रहेगा 3m, और कह देंगे तुम नहीं रहोगे और तुम्हारे जगह पे क्या रहेगा, यम रहेगा। तो लिख लेंगे जहाँ यम बराबर हम किसको माने हैं, यम बराबर हमने माना है 3q स्क्वायर प्लस 2q। यम बराबर देखिए इसके जगह पे, टोटल के जगह पे हमने यम माना है ना, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। चलिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग को मैं बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट हो गया है, और 10, 11, 12 6 क्वेश्चन बच रहे हैं, 15 तक है। तो 6 क्वेश्चन का वीडियो आप लोग को कल मिल जाएगा, और उम्मीद है कि अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो आप लोग इसको नोट्स में ज़रूर लिखेंगे, और वीडियो अगर पसंद आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और नियमित रूप से आप लोग अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ गुड डे।